हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फाइंडिंग मिस्ट्री। सो फ्रेंड्स, जिन या जिन्नात मुस्लिम मान्यताओं के अनुसार एक ऐसी शक्ति है जो इंसानों से बहुत शक्तिशाली है और जादुई है, लेकिन आज भी बहुत से लोगों को इसके बारे में नहीं पता और इसी वजह से जिन इतने मिस्टीरियस हैं। तो क्या सही में जिन होते हैं? वैसे तो जिन इस्लामिक और अरबी लोक कथाओं के कैरेक्टर हैं जिनका जिक्र कुरान और बहुत सी इस्लामिक ग्रंथ में किया गया है। कुरान के हिसाब से कुदरत ने इंसानों को मिट्टी से, फरिश्तों को रोशनी से और जिन्नों को आग से बनाया है। इनका भी अपना शरीर होता है, लेकिन ये ज़्यादा टाइम गायब रहते हैं और इंसानों से बात करने में और उन पे काबू करने में सक्षम रहते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी जगह के बारे में बताएंगे जहां ये बोला जाता है कि वहां जिन रहते हैं और लोग इस जगह जिन से मदद मांगने जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इन जगह के बारे में जानते हैं, लेकिन उससे पहले जिन्नों के बारे में जान लेते हैं। जैसे इंसान अच्छे और बुरे दो तरह के होते हैं, उसी तरह जिन भी अच्छे बुरे हो सकते हैं। जिन भी इंसान की तरह अपने ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, लेकिन जिन्नों को एकांत पसंद होता है। इसी वजह से ऐसी जगह रहते हैं जहां एकांत हो, जैसे पहाड़, सुनसान किले, मकान जैसी जगह में। जिन्नों को अपने इच्छाओं से फैसला लेने की आज़ादी अल्लाह से मिली है और उनकी ये आज़ादी इंसानों की ज़िंदगी में आने का मौका देती है। ऐसा माना जाता है अगर जिन चाहे तो किसी अमीर इंसान को गरीब और गरीब इंसान को अमीर बना सकता है। जिन कहाँ रहते हैं ये पता लगाना तो नामुमकिन है, लेकिन इंडिया की कैपिटल दिल्ली में ऐसी जगह मौजूद है जहाँ एक दो नहीं बहुत जिन्नों का बसेरा है। इस जगह का नाम है फिरोशाह कोटला। फिरोशाह कोटला तो फेमस इसलिए है क्योंकि वहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, लेकिन बहुत कम ये बात जानते हैं इस स्टेडियम को नाम फिरोशाह के किले से मिला है और इसी किले में जिन रहते हैं ये कहा जाता है और इसी वजह से इस किले को जिन का किला भी कहा जाता है। किंग फिरोशाह तुगलक ने 1344 में दिल्ली के 5वें शहर फिरोशाह बाग का निर्माण कराया था और इस किले को भी बनवाया और इस किले में एक मस्जिद भी बनवाई, लेकिन वक्त के साथ ये किला भी वीरान हो गया और खंडर में बदल गया। लेकिन ये जिन इस किले से कैसे जुड़ गए इसके बारे में तो किसी को नहीं पता, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं ये किला सालों से वीरान था, इसलिए जिन्नों ने इसमें अपना घर बना लिया। वहाँ के लोगों के साथ कुछ ऐसा होने लगा जिससे ये बात सभी जगह फैल गई कि इस खंडर में जिन रहते हैं और लोगों ने इस किले के पास जाना बंद कर दिया। कुछ लोग ये बोलते हैं कि काफ़े पहुँचे हुए सूफी संत अज़हरुद्दीन समरकांदी से यहाँ के जिन्नों ने गुजारिश की कि किले के अंदर सूनी पड़ी मस्जिद में फिर से नमाज अदा की जाए और दोबारा खुदाई नूर से रोशन किया जाए। अज़हरुद्दीन ने लोगों को समझाया कि जिन भी इंसानों की तरह खुदा की बनी रचना है, इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है और तभी से यहाँ की मस्जिद में नमाजी जाने लगे और बदले में यहाँ के जिन लोगों की मदद करने लगे और तब से ये दस्तूर जारी है। यहाँ आने वाले फरियादी जिन्नों को अपनी समस्या बताते हैं और कई लोग ये भी बोलते हैं यहाँ के जिन्नों ने उनकी फरियाद को सुना भी है। यहाँ ऐसी मान्यता है कि आपकी ज़िंदगी से जुड़ी कोई भी समस्या जिनका समाधान आप यहाँ के जिन्नों से पाना चाहते हैं, उसे एक चिट्ठी पर लिख कर रख दिया जाता है और रात के टाइम जिन यहाँ आते हैं और सारी चिट्ठियों को पढ़ते हैं और उनकी तकलीफ़ दूर करते हैं। अगर आप भी कभी यहाँ गए तो आपको भी यहाँ दरवाजे पर चिट्ठियाँ लटकी मिलेंगी। जो लोग जिन्नों या ऐसी चीज़ों को नहीं मानते उनके लिए शायद यह हंसने की वजह हो सकती है, लेकिन जिन लोगों को यहाँ के जिन पे भरोसा है
वो मानते हैं कि उनके बिगड़े काम यहाँ के जिन ही बनाता है। इस जगह पर यह भी मान्यता है कि जिन जब भी किसी का भी बिगड़ा काम संवार देता है तब वो फरियादी से अपने लिए कुछ करने के लिए कहता है और उस फरियादी को जैसा जिन ने कहा हो ठीक वैसा ही करना पड़ता है, वरना उस फरियादी को दुष्परिणाम झेलना पड़ सकता है। आसपास के लोगों को ये पता है कि यहाँ जिन रहते हैं और जिन ने भी कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। और भी ऐसी मिस्टीरियस चीज़ों के लिए हमें सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑल्सो।